पर आ रही है 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 आईएएस अधिकारी ऐसे जिन्हें तबादला अब जिनका कर दिया गया है। अब कहीं और पोस्टिंग इनकी की गई है, लेकिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि अब चुनावों का वक्त निकट रह गया है। ऐसे में जब अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं तो फिर उस पर भी दृष्टि लगभग बन जाती है। हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है तबादलों की। विभाग में और महकमों में लगातार तबादले और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन अब देखिए, जल्द ही आपको सूची भी बताएंगे, वो नाम भी आपको बताएंगे जिनके तबादले किए गए हैं। कौन से वो 7 प्रमुख नाम है जिनका तबादला किया गया है और इसके बाद कहां उन्हें चार्ज सौंपा गया है और आखिरकार तबादले की जरूरत क्यों आन पड़ी। वैसे तो सामान्य सी प्रक्रिया हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लिहाज से चुनाव के ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखने लायक रहेगा। कानून व्यवस्था की बात लगातार की जाती है जहां, लेकिन उससे महत्वपूर्ण कई बार होता है कि प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से आगे बढ़कर के कार्य कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में जो पूरा महकमा है वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, ये भी देखने लायक हो जाता है। अब 7 आईएएस बताए जा रहे हैं जिनका तबादला किया गया है। आईएएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सूचना मिल रही है कि तबादले किए गए हैं। इससे पहले देखिए, कुछ दिनों पूर्व भी आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे बाकायदा, और उससे पहले आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए थे। लगातार ये सिलसिला चल रहा है तबादलों का। जल्द ही आपको वो सूची भी दिखाएंगे। अब कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए। देखिए, आईएएस महेंद्र सोनी अतिरिक्त महानिदेशक एचसीएम रीपा 7 आईएएस अधिकारी के तबादले हुए, जिसमें महेंद्र चौधरी का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, महेंद्र सोनी, माफ कीजिएगा, आईएएस महेंद्र सोनी का नाम है। 7 आईएएस में शुमार देखिए, ये लिस्ट आ चुकी है हमारे पास, आप तक पहुंचा रहे हैं लिस्ट। ये वो नाम जिनका तबादला किया गया है। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ये वो लिस्ट जिनमें नाम है, ये वो नाम जिन ऑफिसर्स का तबादला किया गया है। नई जिम्मेदारियों के साथ अब आगे बढ़ेंगे ये आईएएस ऑफिसर्स। चुनावी साल में जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि अब नई जिम्मेदारियां जो इनको सौंपी गई हैं उस पर बेहतरी से आगे बढ़ना होगा। बेहतरी से आगे बढ़ने की जरूरत। आईएएस कुमार पाल गौतम, देखिए नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं, देखिए लिस्ट भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि और इस लिस्ट को आप तक जूम करके पहुंचाएं, लेकिन आप देखिए जरा इन नामों पर गौर फरमाइए। आईएएस कुमार पाल गौतम, आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल। आईएएस टीकमचंद बोहरा, जिला कलेक्टर शाहपुरा। आईएएस ओम प्रकाश कसेरा, आयुक्त आबकारी विभाग। कार्य विभाग ने आदेश जारी किए हैं। नाम आपको लगातार ये बता रहे हैं और देखिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अब यहाँ कलेक्टर जो कि हैं उनका भी तबादला किया गया है। नई जिम्मेदारी सौंपी गई है अब, क्योंकि अब नए जिलों का गठन भी कर दिया गया था, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और उसके बाद बाकायदा कार्यक्रम भी रखा गया। चलिए, हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए। ऋतुराज जी, जानकारी दीजिएगा। पहले तो वो 7 नाम बताइएगा और अब नवीन पद उन्हें जो मिले हैं उसका भी जिक्र करिएगा। देखिए, जो शिखा 7 आईएएस के तबादले हुए हैं, इसमें सबसे प्रमुख अगर हम बात करें तो हाउसिंग बोर्ड आयुक्त पद पर अब कुमार पाल गौतम को लगाया गया है, जो अभी तक आबकारी आयुक्त का जिम्मा संभाले हुए थे, और आबकारी आयुक्त अब बनाया गया है ओम प्रकाश कसेरा को। इसी के साथ बाबूलाल गोयल को ग्रेटर नगर निगम में आयुक्त लगा दिया गया है। वहीं मंजू को संयुक्त सचिव ऊर्जा विभाग का जिम्मा दिया गया है। अब शाहपुरा में मंजू की जगह टीकमचंद बोहरा को कलेक्टर लगा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण तबादले मुख्य रूप से ये सामने आ रहे हैं कि जिसमें ये 4 अहम नाम, 4 अहम किरदार अगर हम बात करें तो वो उभर कर सामने आ रहे हैं। और 3 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। तो ये देख सकते हैं हम, छोटी लिस्ट है लेकिन
जो कलेक्टर स्तर पर जो तबादला होना था वो शाहपुरा कलेक्टर के रूप में मंजू की जगह अब टिकम चंद बोहरा को वहां पर शाहपुरा कलेक्टर पद का मौका दिया गया है। और संभवतः ये चुनाव आयोग की इजाजत के साथ दिया गया है, क्योंकि अब चुनाव कार्यों में चूंकि लगे हुए हैं कलेक्टर और चूंकि संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम जारी है, इसलिए यह फेरबदल किया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि यह चुनाव आयोग की जो कलेक्टर वाली जो फेरबदल किया है वो चुनाव आयोग की परमिशन के साथ किया गया है। वहीं अभी तक संयुक्त सचिव थे मुख्यमंत्री के हनुमानमल ढाका, वो अब राजफेड में प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तबादला आबकारी आयुक्त ओम प्रकाश कसेरा को लगाया गया है। इसी तरह से महेंद्र सोनी की जगह अब हम देखते हैं कि महेंद्र सोनी की जगह बाबूलाल गोयल को ग्रेटर नगर निगम में आयुक्त बनाया गया है। जो महेंद्र सोनी है काफी लंबे समय से ग्रेटर नगर निगम में आयुक्त का पद संभाले हुए थे और आईएएस में जब प्रमोशन हुआ था उसके बाद भी काफी समय बाद तक ये पद उन्होंने संभाला हुआ था। और यह एक अहम पोस्टिंग आईएएस में प्रमोशन के बाद उनकी मानी गई थी। अब वे अतिरिक्त महानिदेशक एसडीएम रीवा बनाए गए हैं और विशिष्ट सचिव प्रशिक्षण का भी इन्हें जिम्मा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण तबादले देखे जा सकते हैं। ये ऐसे तबादले देखे जा सकते हैं कि जो सभी तबादले करने के बाद जो कुछ बचे हुए नाम थे और जिनको एडजस्ट किसी न किसी रूप में सरकार को करना था, वो नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि कलेक्टर पद पर अब तबादले नहीं होंगे, लेकिन टिकम चंद बोहरा को जो जिम्मेदारी दी गई है शाहपुरा की, मंजू की जगह अब वो भी कलेक्टर बन गए हैं। और ये जो कि माना जा रहा था कि अब कलेक्टर पद पर तबादले नहीं होंगे, इसलिए ये अब कहा जा रहा है कि संभवतः ये तबादला निर्वाचन आयोग निर्वाचन विभाग की सहमति से उनके अनुमोदन के साथ हुआ है। ऋतुराज जी, क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं, आपने बताया कि वर्तमान पद कौन सा और नवीन पद फिर किस तरह से उन्हें सृजित किया गया। ऋतुराज जी, क्योंकि आपने वो महत्वपूर्ण किरदार भी बताया, लेकिन एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि कलेक्टर स्तर पर पहले बात हुई थी कि तबादला नहीं किया जाएगा और फिर तबादला किया गया, यानी कि अब हम भविष्य में ऋतुराज जी ऐसी और कोई लिस्ट भी सामने आ सकती है तबादलों से जुड़ी और उसमें भी चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं क्या? देखिए, जो भविष्य के तबादले की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि सचिवालय स्तर के कुछ अधिकारी बदले जाएं, क्योंकि ये जो फेरबदल हुआ है उसमें सचिवालय स्तर का कोई फेरबदल का बड़ा नाम नहीं है। अगर हम मंजू को छोड़ दें संयुक्त सचिव ऊर्जा विभाग में, तो कोई ऐसा बड़ा नाम, या फिर जो हनुमानमल ढाका हैं वो मुख्यमंत्री संयुक्त सचिव पद की जिम्मेदारी संभाले हुए थे और उनका तबादला किया गया। तो हम ये अगर माने तो सचिवालय स्तर के तबादले हो सकते, क्योंकि जो फील्ड से जुड़े अधिकारी हैं, जो चुनाव कार्यों को संपादित करते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके तबादलों पर 4 अक्टूबर तक इसलिए रोक है कि वे मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण के काम में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि यदि वो तबादले हुए, जैसे कि हम बात करें अगर टिकम चंद बोहरा की, तो उनका शाहपुरा कलेक्ट्री पद पर तबादला हुआ है, तो उनको कलेक्टर बनाया गया। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे चुनाव आयोग की सहमति। अब कोई इस तरह से चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारी जैसे कलेक्टर हो, एसडीओ हो, एडीएम हो, इनका अगर तबादला किया गया तो वह तबादला चुनाव की सहमति से किया जाएगा। और अब ऐसी कोई बड़ी सूची आने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। और जहां तक अब अतिरिक्त चार्ज की बात करें तो इस सूची में भी, इस छोटी सूची में भी अतिरिक्त चार्ज का बोझ यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। सुधीर शर्मा को उद्योग आयुक्त पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इसी तरह से कुमारपाल गौतम को कार्यकारी निदेशक बनाया गया है रूटसिको में, और ताराचंद मीणा को एमडी खान और खनिज RSMML का जो है वो प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त चार्ज ताराचंद मीणा को दिया गया है, क्योंकि वो TAD उदयपुर में आयुक्त पद पर हैं और अब उनको उदयपुर में ही ये जिम्मा संभालना होगा। तो अतिरिक्त चार्ज का बोझ भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कम नहीं हो रहा है, बल्कि हर सूची में हम ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज दिया जा रहा है। अगर महेंद्र सोनी की बात करें तो करीब करीब
साल भर या इससे भी ज्यादा का समय इनको ग्रेटर नगर निगम आयुक्त पद पर काम करते हो गया और ये एक महत्वपूर्ण पोस्ट थी। और चूंकि चुनाव कार्य नजदीक है तो चुनाव में जो अहम पोस्ट में जो लंबे समय तक एक ही जगह पर एक ही सीट पर काम कर रहे हैं उन अधिकारियों को बदला जाना था। और संभवतः पहले की सूचियों में इस चीज को शायद देखा नहीं गया और अब ये इसमें अकोमोडेट करने की कोशिश यहाँ पे देखी जा रही है। तो इसी वजह से ये ग्रेटर नगर निगम आयुक्त पद पे जो महेंद्र सोनी का तबादला है संभवतः इसी वजह से किया गया। जहाँ तक जो हाउसिंग बोर्ड आयुक्त की बात है, अल्पा चौधरी को सचिव पद के साथ इसका आयुक्त पद का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन अब ये जिम्मा कुमारपाल गौतम संभालते नजर आएंगे। जो कि हाउसिंग बोर्ड से जुड़े जो अन्य प्रोजेक्ट हैं उनका शेष जो काम है जिसमें आचार संहिता से पहले निर्धारित समय सीमा में करना है उसको पूरा करने का जिम्मा इन पर रहेगा। इसी तरह से ओम प्रकाश कसेरा की अगर बात करें तो कुमारपाल गौतम चूंकि आबकारी आयुक्त के तौर पर काफी लंबे समय से थे इसलिए उनका तबादला लाजमी था और उसके लिए उपयुक्त कोई अधिकारी देखा जा रहा था। तो ओम प्रकाश कसेरा के रूप में अब ये तबादला आबकारी आयुक्त पद पर किया गया है और इनकी जो पोस्टिंग की गई है वो उदयपुर आबकारी आयुक्त पद पर और चूंकि ये पदेन मध्य निषेध निदेशक भी कहलाएंगे तो ये रहा है। और टीकम चंद बोरा जो अभी तक राजस्थान धरोहर प्राधिकरण में एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक अलग जीवन बिता रहे थे, अपने जो प्रशासनिक कार्य क्षमता है उसके थोड़ा सा विपरीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी धरोहर प्राधिकरण में बनाए गए थे। तो अब इनका तबादला कलेक्टर पद पर हुआ है शाहपुरा। इससे पहले एक जो तबादला हुआ था उसको कैंसिल कराने में टीकम चंद बोरा सफल रहे हैं और जयपुर ही आसपास ही रहना चाह रहे थे तो उस समय तबादला कैंसिल हो गया था और अब लेकिन इनको शाहपुरा जयपुर के पास ही है हालांकि, लेकिन इसकी जिम्मेदारी शाहपुरा की कलेक्टर पद की इन्हें दी गई है। और ये उनका तबादला कलेक्टर पद पर किया गया है। बाबूलाल गोयल की अगर बात कर रहे हैं तो एसडीएम रीवा में अतिरिक्त महानिदेशक थे, अब जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। हनुमान मल ढाका काफी लंबे समय से संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री पद पर काम कर रहे थे और इनको भी निवृत्त किया जाना जरूरी लाजमी माना जा रहा था। ऐसे में इनको निवृत्त किया गया और अब प्रबंध निदेशक राजपेट की जिम्मेदारी, क्योंकि एक ही सीट पर लंबे समय तक लंबे वर्षों तक काम कर नहीं किया जा सकता और ये चुनाव आयोग के निर्देश थे इसलिए इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और अब जो मंजू हैं वो संयुक्त सचिव ऊर्जा विभाग का जिम्मा संभाले। चलिए, शुक्रिया ऋतुराज जी आपका मैसेज जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट।